Assalamu alaikum, and I am come with another lecture of signal and system। तो इस लेक्चर में हम बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम देखेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम्स देखेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम क्लियरिंग दैट कि ये लेक्चर्स मेरे वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, क्योंकि आई एम क्वाइट बिजी एट होम और मुझे ये लेक्चर बनाने पड़ रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे कहा था तो मैं उनकी खातिर बना रहा हूँ। मैं आपको इस वक्त भी बताऊँ तकरीबन 2 बजे का टाइम और मैं ये लेक्चर बना रहा हूँ, तो इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी टू मेक अ लेक्चर बट आई एम मेकिंग। तो इसको स्टार्ट करते हैं। हम इसमें पढ़ेंगे क्या, मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो टॉपिक है बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके करने की वजह भी इसमें हम पढ़ेंगे क्या वो मैं आपको के साथ डिस्कस कर लेता हूँ। हमारे पास एक इनपुट होती है और मैं ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ कि इनपुट को हम आगे कैसे लिखेंगे। एक्स ऑफ टी हमारी हमेशा इनपुट होगी और वाई ऑफ टी हमारी हमेशा आउटपुट होगी। तो ये एक सिस्टम है। अब हमें वाई टी और एक्स टी गिवन होंगे और हमने आउटपुट और इनपुट को देख के कमेंट करना होगा कि ये सिस्टम कौन सा है। ये हमारा बेसिक टास्क है। तो उसके अलावा हम कौन कौन से सिस्टम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस स्टैटिक एंड डायनामिक सिस्टम को डिस्कस करेंगे। देन वी विल डिस्कस कॉजल एंड नॉन कॉजल सिस्टम। थर्ड वी विल डिस्कस टाइम वेरिएंट एंड टाइम इनवेरिएंट सिस्टम। फोर्थ लीनियर एंड नॉन लीनियर सिस्टम। देन इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल सिस्टम को देखेंगे। एंड देन वी विल डिस्कस स्टेबल एंड अनस्टेबल सिस्टम। ये सिस्टम होंगे हम जिनको डिस्कस करेंगे आने वाले हमारे लेक्चर्स के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट स्टैटिक सिस्टम, कॉजल, नॉन कॉजल, टाइम वेरिएंट, टाइम इनवेरिएंट सिस्टम, लीनियर, नॉन लीनियर सिस्टम, इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल स्टेबल सिस्टम। जो आज का लेक्चर होगा हम ये 3 सिस्टम्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये इन 3 की तरफ जाएंगे। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो होगी इस वाले के ऊपर, और इन 2 पे में भी एक सिंगल ही वीडियो आएगी। तो अब सिस्टम्स को इनको शुरू करने से पहले आई विल डिस्कस वन मोर कॉन्सेप्ट अबाउट इनपुट टाइप्स। इनपुट की 3 टाइप्स हो सकती हैं। प्रेजेंट इनपुट, पास्ट इनपुट एंड फ्यूचर इनपुट। इन सब को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि हम इनको जो डिफाइन कर रहे होते हैं ये एज आ रेफरेंस डिफाइन होती हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जिससे आपको एक्सप्लेन हो जाए कि एज आ रेफरेंस का मतलब क्या है। इफ आई से कि आई हैव अ वाई टी इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी सिस्टम, या लेट्स से आवर इनपुट इज एक्स टी। अब ये देखें, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से हम रेफरेंस डिफाइन करते हैं। अगर आई से कि मेरा जो रेफरेंस पॉइंट वो t इज इक्वल टू 0 है। अगर t इज इक्वल टू 0 है तो x ऑफ 0 मेरी क्या होगी, प्रेजेंट इनपुट। इससे पीछे क्या होगी, x ऑफ माइनस मेरी पास्ट इनपुट, और x ऑफ 1 क्या होगी मेरी फ्यूचर इनपुट। यानी कि हम अपने रेफरेंस पॉइंट को देखते हैं। ये रेफरेंस पॉइंट आप 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं। अगर आप 1 करते हैं तो इसके पीछे x ऑफ 0 आपकी पास्ट हो जाएगी और आपकी x ऑफ 2 आपकी फ्यूचर हो जाएगी। इस तरह आपका ये रेफरेंस पॉइंट चेंज होता है।
तो आई थिंक आपने ये बात की है, आपको ये प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर इनपुट की समझ होनी चाहिए कि हम इसका मतलब क्या लेते हैं। इसके बाद हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, कॉजल एंड नॉन कॉजल। कॉजल एंड first we will discuss about static and dynamic system. First of all I will define it. First of all मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगा, देन हम इसके डायरेक्टली जंप करेंगे क्वेश्चंस के ऊपर एंड सम केसेस, और मैं कोशिश करूंगा कि ईच एंड एवरी केस डिस्कस हो ताकि अगर आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है तो आप इजीली इसको हिट कर सकें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैटिक सिस्टम को हम लेके चलते हैं, तो डायनामिक आपका साथ के साथ हो जाएगा। स्टैटिक सिस्टम, ऐसा सिस्टम जिसमें आउटपुट डिपेंड्स ऑन ओनली प्रेजेंट इनपुट। तो अभी देखें, आउटपुट सिर्फ डिपेंड कर रही है प्रेजेंट इनपुट के ऊपर। ऐसा सिस्टम स्टैटिक आपके पास आ जाता है। ऐसा सिस्टम हमेशा आपके पास स्टैटिक सिस्टम होगा। ये जो सिस्टम होगा तो इस सिस्टम को हम स्टैटिक कहेंगे। मैं अब आपको एक बात बताता हूँ, अगर ये सिस्टम सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर आपका डिपेंड कर रहा है, ना आपकी पास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ना आपकी फ्यूचर वैल्यू पे, तो इसका मतलब है इसके अंदर मेमोरी नहीं है, क्योंकि ना ये प्रेजेंट पे ना ये फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है, ना पास्ट पे। जो वैल्यू इसके पास करंटली मौजूद है ये सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये मेमोरी लेस सिस्टम है। मेमोरी लेस सिस्टम, ओके हो गया, ये बात भी आपको क्लियर होगी। अब मैं इसकी एक एग्जांपल लेता हूँ, डायरेक्टली हम इसके क्वेश्चंस के ऊपर हिट करेंगे। तो अब लेट से आई से y ऑफ t इज इक्वल टू 5x ऑफ t। मैंने आपको एक पहले भी बात की थी कि हमारा कोई भी सिस्टम हो तो जब हम इसको इनपुट देंगे इट विल ऑलवेज बी x ऑफ t, एंड जो आपकी आउटपुट होगी इट विल ऑलवेज बी y ऑफ t। तो इसमें इनपुट जो हमारी सिर्फ ये है x ऑफ t, ये 5 इसका कोफिशिएंट है। इफ आई विल से t इज इक्वल टू 0 है तो y ऑफ 0 इज इक्वल टू 5 ऑफ x ऑफ 0, यानी कि प्रेजेंट आउटपुट एंड प्रेजेंट इनपुट ये आपकी किसी यानी कि पास्ट वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। इसी तरह अगर आपके पास इस तरह भी हो सकता है y ऑफ t, तो साइन ऑफ t इंटू एक्स ऑफ t, ये भी आपके पास कोफिशिएंट है। इनपुट आपके पास ये चीज़ है, तो जब आप t ऑफ 1 डालें y ऑफ 1 इज इक्वल टू साइन ऑफ 1, ये आपको कोफिशिएंट है, ये डिपेंड ही नहीं कर रहा होता, और ये 1, ये देखें आपकी प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर ये आपकी प्रेजेंट इनपुट ही आ रही है। अब इसके कोरस्पोंडेंस में जब हम देखते हैं, जो इसका हम कहते हैं कि इसका जो वो आएगा ऑपोजिट, वो होता है डायनामिक सिस्टम। डायनामिक सिस्टम ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सिस्टम है। इसमें होता है कि आउटपुट डिपेंड्स ऑन पास्ट एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट आल्सो, यानी कि ये डायनामिक सिस्टम है, ये पास्ट वैल्यू पे भी डिपेंड कर रहा होता है, ये फ्यूचर वैल्यू पे भी डिपेंड कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आई से लेट से डैट y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t प्लस x ऑफ t माइनस 1 प्लस x ऑफ t प्लस 1। अब ये ज़रूरी नहीं है कि पास्ट फ्यूचर दोनों इकट्ठे हों, यानी कि अगर पास्ट वैल्यू भी आ जाएगी तो ये सिस्टम डायनामिक हो जाएगा, अगर आपकी फ्यूचर वैल्यू आ गई तो भी ये सिस्टम डायनामिक हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ t इज इक्वल टू 0, y ऑफ 0 इज इक्वल टू x ऑफ 0 प्लस x ऑफ 0 माइनस 1 एंड प्लस x ऑफ 1। अब ये
प्रेजेंट इनपुट, ये पास्ट इनपुट एंड ये आपकी फ्यूचर इनपुट होगी। तो इसका मतलब है कि ये तीनों पे डिपेंड कर रहा है। इस तरह आपने चेक करना है कि ये सिस्टम डायनामिक है या आपके पास ये सिस्टम स्टैटिक है। तो अब मैं आपको इसके, ये तो है तरीका ऑफिशियल जिससे हम चेक करते हैं। इसके बाद कुछ तरीके होते हैं कि कुछ केसेस हैं, आपने सिर्फ उनको देखना है और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सिस्टम स्टैटिक है या डायनामिक है। मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूँ, y ऑफ t इज इक्वल टू e ऑफ माइनस 4t x ऑफ t। अब ये बताएं ये स्टैटिक है या डायनामिक है। तो ये सिंपली स्टैटिक सिस्टम है। मैं आपको बताता हूँ किस तरह। व्हेन t इज इक्वल टू 0, यानी कि आपकी प्रेजेंट वैल्यू t इज इक्वल टू 0 है, तो आपकी y ऑफ 0 इज इक्वल टू e की पावर माइनस 4 ऑफ 0 x ऑफ 0। जब आपकी वैल्यू y ऑफ 0 थी आउटपुट, तो आपकी इनपुट भी x ऑफ 0 थी, यानी कि ना फ्यूचर पे डिपेंड कर रहा है ना आपके पास्ट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये सिस्टम स्टैटिक है। तो आप यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 भी रख सकते हैं। तो ये y ऑफ 1 इज इक्वल टू e की पावर माइनस 4 ऑफ 1 एंड x ऑफ 1। जब आपकी वैल्यू x ऑफ, आपकी इनपुट x ऑफ 1 है, तो आपकी आउटपुट भी y ऑफ 1 आ जाएगी। इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैटिक सिस्टम। अब किसी भी सिस्टम के डायनामिक होने के मैं आपके साथ कुछ केस डिस्कस करता हूँ। आपने सिर्फ, आपको सिस्टम दिया जाएगा, आपने देखना है कि क्या यार ये उन केसेस में के अंदर आता है, ठीक है। अगर नहीं आता तो आप उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहेंगे कि इट्स अ स्टैटिक सिस्टम, और अगर आपका वो आ गया उन केसेस के अंदर, आप कहेंगे ये डायनामिक सिस्टम है। ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये मैं आपको कैसे कह रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से दैट स्केलिंग, अगर किसी भी सिस्टम में y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ 2t, जो सिग्नल के अंदर जो t है इसके ऊपर अगर टाइम स्केलिंग हुई हुई है, मैं आपको लिख देता हूं टाइम स्केलिंग, तो आपने आंखें बंद करके इसको डायनामिक कह देना है। y मैं अब इसको प्रूफ भी करता हूं। अगर मैं कहता हूं t इज इक्वल टू 1, आपकी y ऑफ 1 जो है वो हो जाएगी x ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 1, y ऑफ 1 जो है आपकी x ऑफ 2, यानी कि प्रेजेंट इनपुट है, आउटपुट है y ऑफ 1, यानी कि y ऑफ 1, लेकिन जो आपकी आउटपुट है वो फ्यूचर से आ रही है x ऑफ 2। तो इसका मतलब है कि ये डायनामिक सिस्टम है। यू कैन सी डैट कि ये डायनामिक सिस्टम क्यों है। इसके बाद मैं आपको एक और बताता हूँ, टाइम शिफ्टिंग। अगर आपको नजर आए कि सिस्टम टाइमली शिफ्टेड है, तब भी वो डायनामिक होगा। मैं आपको बताता हूँ किस तरह। y ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ t प्लस 2, तो मैं कहता हूँ t इज इक्वल टू 1 है, y ऑफ 1 जो है आपकी इक्वल आ जाएगी। ये जब आप यहाँ रिप्लेस करेंगे तो ये 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, यानी कि आउटपुट आपकी y ऑफ 1 के ऊपर है। तो आप अगर इसको प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटपुट, लेकिन जो आपकी इनपुट है तो ये आपकी फ्यूचर से आ रही है, यानी कि x ऑफ 3, तो ये होगी फ्यूचर वैल्यू ऑफ इनपुट। तो देन आपकी ये भी होगी डिस्कस। इसके बाद एक थोड़ा सा एक इम्पोर्टेंट चीज़ होती है इसके अंदर, अक्सर क्वेश्चंस के अंदर आते हैं इंटीग्रेशन हुई होती है किसी सिग्नल की। लेट्स से मैं कहता हूँ y ऑफ t, ये मैं आपको एक और बात क्लियर कर दूं कि ये हम इस तरह दिया होता है, ये सिस्टम है आपकी, ये इनपुट, ये आपकी आउटपुट। जो आपकी आउटपुट है वो सिस्टम की वो इस तरह होती है कि मैं कहता हूँ कि लेट्स से कि x एंड y एंड x ऑफ t d ऑफ t। अब आप इसमें बताएं कि ये सिस्टम स्टैटिक है या डायनामिक।
अब इससे ख़ास तौर पे पता चलता है कि इसको देख के पता चलता है कि जो इंटीग्रेशन होती है, जो लिमिट्स होती हैं इसकी, ये 2 पॉइंट्स के ऊपर होती हैं, 2 पॉइंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक अपर लिमिट एंड एक लोअर लिमिट। तो इसके अगर मैं अपर वैल्यू को मैं अपनी लेता हूँ प्रेजेंट वैल्यू, यानी कि अगर मैं अपर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू लेता हूँ तो लोअर लिमिट मेरी पास्ट वैल्यू हो जाएगी, तो तब भी ये डायनामिक बनता है। अगर मैं अपनी लोअर लिमिट को प्रेजेंट वैल्यू लेता हूँ तो अपर लिमिट मेरी फ्यूचर बन जाएगी। तो इट्स अ सिंपल, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि ये 2 पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो लेकिन मेरा स्टैटिक सिस्टम ये कहता था कि आपका जो सिस्टम है, स्टैटिक सिस्टम ये कहता था कि हमारी जो वैल्यू है, वैल्यू वो सिर्फ प्रेजेंट के ऊपर डिपेंड करने का, यानी कि y(1) के ऊपर जो इनपुट की वैल्यू है वो भी x(1) होनी चाहिए। पर यहाँ पे ये है कि ये 2 वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो अब आप इसको अपने रेफरेंस के मुताबिक ले लें। अगर आप y को रेफरेंस लेते हैं तो ये पास्ट बन जाएगी x, अगर आप x को रेफरेंस लेते हैं तो आपकी y पास्ट बन जाएगी। तो जब आप लिमिट्स पुट करेंगे तो ये आपका सिस्टम डायनामिक बन जाएगा, मिक बन जाएगा। अब एक होता है डिफरेंशिएशन का केस, होता है। डिफरेंशिएशन के केस में होता क्या है कि आपके पास एक सिस्टम है, सिस्टम, तो उस सिस्टम में आपने करना क्या है कि आपका सिस्टम आउटपुट दे रहा है y(t) और इनपुट है x(t). मैं कहता हूं कि आपके पास जो y(t) है वो d(dt)(xt) है। अब आप कहेंगे कि ये सिस्टम क्या होना चाहिए, क्या ये डायनामिक है या ये स्टैटिक है? तो ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड डायनामिक है। तो डायनामिक है, डायनामिक सिस्टम। तो मैं अब आपको इसकी रीज़न एक्सप्लेन करता हूं कि ये क्यों डायनामिक सिस्टम है। डायनामिक सिस्टम ये यूं है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है, इंटीग्रेशन की तो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है कि लिमिट्स होती हैं, पर इसकी मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप। और ये देखें आपका एक ग्राफ है, तो मैं कहता हूँ ये एक कर्व है। अब इसकी अगर मैंने स्लोप निकालनी है, क्या मैं स्लोप सिर्फ एक पॉइंट से फाइंड करता हूँ? नहीं, स्लोप फाइंड करने के लिए मुझे 2 पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। तो अब आप इसको रेफरेंस बना लें कि अगर इसका भी वही केस हो जाएगा। अगर मैं इसको रेफरेंस बनाता हूँ तो ये पास्ट हो जाएगी, अगर इसको रेफरेंस बनाता हूँ तो ये फ्यूचर हो जाएगी। तो वैसे भी एक होता है कि स्लोप का फार्मूला tan थीटा = y2 - y1 बटा x2 - x1, यानी कि 2 पॉइंट्स इन्वॉल्व हो लेते हैं। लेकिन स्टैटिक के लिए हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट कंडीशन होती है कि आपका जो सिस्टम होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करना चाहिए, यानी कि x(1) है तो y(1), y(2) है तो x(2) ओनली। इसका मतलब सिंगल वैल्यू पे डिपेंड कर रहा होता है स्टैटिक सिस्टम। एक ये केस हो गया डिस्कस। टाइम स्केलिंग हो तो आपने कहना है कि डायनामिक सिस्टम है, टाइम शिफ्टिंग हो तो आपने कहना है डायनामिक सिस्टम है, इंटीग्रेशन हो तो आपने कहना है डायनामिक सिस्टम है, एंड डिफरेंशिएशन हो आपने कहना है डायनामिक सिस्टम है। उसके अलावा आपके पास इवन एंड ओड पार्ट ऑफ सिग्नल। तो अब आपको ये भी पता है कि इवन पार्ट जो होता है ना सिग्नल का, इवन पार्ट का जो फार्मूला होता है, मैं कहता हूँ x(t) का जो इवन पार्ट का फार्मूला होता है वो होता है x(t) + x(-t) बटा 2। अब आप ये जो x(-t) है, ये भी एक केस है टाइम स्केलिंग का, पर यहाँ पे जो टाइम स्केलिंग होती है वो -1 से होती है। अगर मैं इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइम स्केलिंग से ही आपके साथ डिस्कस करूं तो टाइम स्केलिंग वाला सिस्टम क्या होता है, हमेशा डायनामिक। तो ये सिस्टम भी डायनामिक होना चाहिए। ये इवन पार्ट का है, तो जो ओड पार्ट का होता है फार्मूला होता है x(t) - x(-t) बटा 2। तो अब ये देखें यहाँ पे भी टाइम स्केलिंग हुई है, तो इसका मतलब है कि ये आपका डायनामिक सिस्टम है। उसके बाद एक और केस मेरे जहन में आता है, हाँ उसको मैं नेक्स्ट पेज पे करता हूँ कि वो सिस्टम क्या है। तो वो आपके पास सिस्टम ये होता है कि डायनामिक सिस्टम के अलावा एक और सिस्टम होता है, हाँ कम्प्लेक्स नंबर। मैं लेट से कहता हूँ कि मेरा जो कम्प्लेक्स नंबर किस चीज़ के बराबर होता है, z = a +
जे ओमेगा। तो ये जेड, ये कम्प्लेक्स नंबर इस चीज़ के बराबर होता है। तो अब इसके अंदर समटाइम ये पूछ लिया जाता है कि आपका जो है ना रियल पार्ट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। तो मैं लेट से कहता हूं कि आपके पास एक सिस्टम है, आपकी ये इनपुट, ये आपकी आउटपुट। तो आपके पास जो इनपुट थी, मैं लेट से कहता हूं कि इनपुट जो है मेरे पास है a प्लस जे ओमेगा, और मेरे पास जो आउटपुट है वो है बड़ी रियल पार्ट ऑफ एक्स ऑफ टी। आपने इसको पिक करना है। तो मुझे रियल पार्ट, ये रियल पार्ट है इसमें और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो मैंने रियल पार्ट को अगर मैंने एक्सट्रैक्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, एक्स ऑफ टी का कॉन्जुगेट ले लूँगा, ये हो जाएगा a माइनस जे ओमेगा। ये 1 है, ये 2 है, 1 प्लस 2 कर दूंगा, इन दोनों को ऐड करूँगा तो ये हो जाएगा एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ कॉन्जुगेट का टी, ये हो जाएगा a प्लस जे ओमेगा। तो ये हो जाएगा प्लस a मनफी जे ओमेगा, जे ओमेगा से जे ओमेगा कैंसिल, a और a 2a हो जाएगा, 2 उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, a इज इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस एक्स ऑफ कॉन्जुगेट टी बाय 2। व्हाट यू विल सी डैट कि ये अब सिस्टम किस तरफ आपको लेके जा रहा है, इज इट स्टैटिक और इज इट डायनामिक। देखें, अगर मैं इसको कहता हूँ कि ये अब मेरा ये जो है इमेजिनरी जो रियल पार्ट था, तो रियल पार्ट मेरा किसके बराबर था, मेरी आउटपुट के बराबर था, यानी कि y ऑफ t इज इक्वल टू एक्स ऑफ t प्लस एक्स कॉन्जुगेट t बटा 2। तो अब ये सिस्टम जो जब आप इसको इसमें t इज इक्वल टू अगर मैं 0 करता हूँ y ऑफ 0, तो ये हो जाएगा x ऑफ 0 प्लस एक्स कॉन्जुगेट ऑफ 0 बटा 2। तो जहाँ पे आप देख रहे हैं y ऑफ 0, x ऑफ 0, अगर आपने y ऑफ 0 है प्रेजेंट वैल्यू तो वहाँ पे इनपुट भी आपकी प्रेजेंट है, यानी कि ये आपका स्टैटिक वाला केस है। आई थिंक आपने ये पॉइंट डिस्कस किया है, हो गया। तो मैं आपको एक और बात बताता हूँ कि जब हम इसको ये सारे सिस्टम डिस्कस कर लेंगे तो मैं एंड पॉइंट पे जितने भी आपके बुक के अंदर एक आधा क्वेश्चन जो अच्छा क्वेश्चन होगा ना, जिसमें सब सिस्टम इन्वॉल्व हो रहे होंगे, मैं उसको डिस्कस कर लूँगा ताकि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए और आप इजीली आप उसको सोल्व कर लें। तो मैं अब एक और आपके साथ एक आधा क्वेश्चन मैंने उठाया है, ये देखें। तो मैं इसको यहाँ फोकस करता हूँ, ओके हो गया। तो अब ये देखें, अब ये सिस्टम है। अच्छा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट स्टैटिक सिस्टम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोप्रिएट स्टैटिक सिस्टम। उसने कहा कि आपने चेक करना है कि कौन सा सिस्टम स्टैटिक है। सॉरी, मैं इसको थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूँ आपके स्क्रीन के ऊपर, ठीक हो गया। तो अब ये देखें, थोड़ा सा इसको लाइट को थोड़ा दूर करते हैं। चलो सॉरी, ये जो लिखा हुआ है ये स्टैटिक सिस्टम है। अब आपने देखना है कि इसके अंदर जो सिस्टम स्टैटिक कौन सा है। स्टैटिक का मतलब ये था कि अगर आपका सिस्टम स्टैटिक है तो उसकी 2-3 कंडीशनें ये थी कि उस सिस्टम में टाइम स्केलिंग नहीं होनी चाहिए। अगर टाइम स्केलिंग हुई तो वो सिस्टम आपका डायनामिक की तरफ चला जाएगा। उस सिस्टम में टाइम शिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए। अगर टाइम शिफ्टिंग हुई तो वो सिस्टम डायनामिक की तरफ चला जाएगा। उस सिस्टम में इंटीग्रेशन नहीं होनी चाहिए। उस सिस्टम में आपकी डिफरेंशिएशन नहीं होनी चाहिए। उस सिस्टम में आपका इवन ऑड पार्ट ना होना चाहिए। तो ये सिस्टम सब डायनामिक की तरफ जाए। अगर ये ना हुए तो इसका मतलब है कि आपका सिस्टम स्टैटिक है। अब पहला आप ऑप्शन देखते हैं, इसके अंदर आपको नज़र आता है yn-1 n+1। इसका मतलब क्या है कि ये यहाँ पे देखें, टाइम शिफ्टिंग समझ लें, या फिर आपकी ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है तो यहाँ पे भी शिफ्टिंग हुई है।
तो इसका मतलब है कि ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे भी शिफ्टिंग हुई है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। अब चौथा ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे भी शिफ्टिंग हुई है, इसका मतलब है ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। सिर्फ एक ऑप्शन हमारा बचता है जो कि है पड़ा थर्ड ऑप्शन, जिसमें ना कोई शिफ्टिंग है, ना कोई स्केलिंग है, ना कोई इंटीग्रेशन है, ना कोई डिफरेंशिएशन है, ना ये इवन पार्ट है, ना ऑड पार्ट है। तो इसका मतलब है ये हमारा जो है ये हमारा आंसर होगा। तो अब एक और आया है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम इज सेट टू बी अ मेमोरी सिस्टम। स्टैटिक सिस्टम जो था वो मेमोरी लेस था। अब डायनामिक सिस्टम है तो ये मेमोरी वाला सिस्टम है, क्योंकि वो पास्ट पे भी डिपेंड कर सकता है, वो आपकी फ्यूचर वैल्यू पे भी डिपेंड कर सकता है। अब आपने इसमें से देखना है कि आपका जो सिस्टम है कौन सा स्टैटिक है। अब स्टैटिक के लिए मैंने कंडीशन बता दी है कि आपकी नो टाइम शिफ्टिंग, नो स्केलिंग। अब अगर आपने इसको डायनामिक के लिए देखना है तो डायनामिक के लिए ये है कि आपको कहीं पे शिफ्टिंग नज़र आ जाए तो वो आपका सिस्टम डायनामिक की तरफ चला जाएगा, कहीं आपको इंटीग्रेशन नज़र आए डायनामिक की तरफ चलेगा। फर्स्ट सिस्टम है, ना इसमें टाइम स्केलिंग हुई है, ना इसमें शिफ्टिंग हुई है, ना इस पर इंटीग्रेशन है, ना इस पर डेरिवेशन है, ना ये इवन ऑड पार्ट वाला यहाँ पे कोई सीन है। तो इसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड ये आपका स्टैटिक सिस्टम यानी कि मेमोरी लेस सिस्टम है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन देखते हैं तो आपको दूसरा जो नज़र आता है 2x ऑफ n-1, यहाँ पे शिफ्टिंग हुई है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा सिस्टम डायनामिक हो गया। 90% 95% तक मैं श्योर हो गया कि ये ऑप्शन करेक्ट है। तो जब मैं आगे जाता हूं तो आपको x स्क्वायर n नज़र आता है, व्हाट इज दिस। तो और एक यहाँ पे आपको 7x ऑफ नज़र आता है। मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो आपका ये जो सिस्टम है ऑप्शन 2 ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। तो मैं अब ये वाला जो नीचे x स्क्वायर n को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये क्योंकि इंपॉर्टेंट टर्म है। तो अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, x ऑफ अगर t स्क्वायर है, x ऑफ अंडर रूट t है, अब यहाँ पे टाइम स्केलिंग हुई हुई है, लेकिन अगर मैं कहूँ x ऑफ t इसका होल स्क्वायर तो यहाँ पे कोई टाइम स्केलिंग नहीं हुई हुई, तो ये जस्ट आपकी इनपुट का स्क्वायर है। अगर मैं एक सिस्टम लेता हूँ y ऑफ t x स्क्वायर t, क्या मुझे क्या लगता है कि क्या ये सिस्टम डायनामिक है या स्टैटिक है? क्या ये सिस्टम डायनामिक है या स्टैटिक है? मैंने ये देखें पहले फर्स्ट ऑफ ऑल बताया कि x ऑफ t स्क्वायर हुई हुई है, तो इसका मतलब ये टाइम स्केलिंग है। ये वाला ऑपरेशन है तो ये टाइम स्केलिंग हुई हुई है। लेकिन अगर x ऑफ t का जस्ट स्क्वायर है तो ये आपकी टाइम स्केलिंग नहीं है। मैंने एक एग्जांपल लिया है कि y ऑफ t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर t। क्या ये सिस्टम डायनामिक है या स्टैटिक है? तो मैं अपना चेक करता हूँ, x ऑफ 0, y ऑफ 0 इज इक्वल टू एक्स ऑफ 0 इसका होल का स्क्वायर। तो अब ये देखें, अगर आपकी इनपुट प्रेजेंट इनपुट है तो आपकी आउटपुट भी प्रेजेंट ही है, यू कैन फाइंड। तो आप यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड कह सकते हैं कि ये सिस्टम आपका स्टैटिक है। मैं फिर भी आपको समराइज कर देता हूँ एंड में। डायनामिक होने के लिए आपकी जो कंडीशन है, डायनामिक होने के लिए जहाँ आप देख के कह सकते हैं कि ये सिस्टम डायनामिक है, आपकी टाइम स्केलिंग हुई होगी, यानी कि आपका सिस्टम कुछ इस टाइप का हो सकता है, x ऑफ 2t या लेट से इसी तरह कुछ हो सकता है, टाइम शिफ्टिंग हुई हो सकती है। तो आप यूं कह सकते हैं कि आपका सिस्टम इस तरह का भी हो सकता है, t+2, उसके बाद इंटीग्रेशन हुई हो सकती है। इंटीग्रेशन में आपके देखें दो पार्ट्स होते हैं, ये मैं रीज़न एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ये इस तरह हो सकता है कोई x ऑफ t dt, उसके बाद आपकी डिफ्रेंशिएशन हुई हो सकती है, तो y ऑफ t इज इक्वल टू d ऑफ dt x ऑफ t। तो उसके बाद इवन एंड ऑड पार्ट की बात हुई थी। तो आपने जब भी ये चीज़ें देखनी है आपने 90% तक श्योर हो जाना है। अगर कोई क्वेश्चन बनाने वाले ने फिल्म ना की हुई, मैं वो फिल्म भी आपको एक्सप्लेन करूंगा, पर अब ये टाइम ओवर हो रहा है, ना मेरे पास टाइम है कि मैं आपको ये इतनी चीज़ें एक्सप्लेन करूं। तो ये सिस्टम ऑलवेज डायनामिक होगा, ये वाले सिस्टम।
90% तक आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। और जो 1% है वो भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगा कि वाई दिस सिस्टम इज़ गोइंग टू बी, ये होने के बावजूद ये सिस्टम स्टैटिक क्यों है। लेकिन 90% आपने, 90 भी ना के 95% आपका ये अगर आप चीज़ें देख लें तो आप देख के बता सकते हैं कि ये सिस्टम डायनामिक है। अगर ये चीज़ें किसी में नहीं है तो इसका मतलब है कि वो सिस्टम स्टैटिक है। Thank you so much, and we will see another video, and we will discuss some other question। और तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।